नमस्कार दोस्तों, मैं संस्कार सुधांशु और वापस कॉर्नर सा। तो देखो यार, गर्मियों का सीजन आ चुका है और अपने साथ एक और सीजन लेके आया है। वो है शादी ब्याह और विवाह वाला सीजन, जिसे तुम इंग्लिश में मैरिज भी कहते हो। अब इंडिया है और यहाँ पे शादी विवाह में भसड़ न मचे ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। और तुम मानो या फिर ना मानो, हर इंडियन मैरिज में ये भसड़ मचनी पक्की है ही। और तुमको लग रहा होगा कि शादी विवाह में हल्ला चिल्ली गुस्सैल वाली जो हरकत है वो बस फूफा जी ही करते हैं, क्योंकि वो हर बात पे रूठ जाते हैं। तो नहीं गुरु, फूफा जी इस लिस्ट में नंबर 1 पे नहीं है। गुस्सैल फुआ भी नहीं है और ना ही तुम्हारी वो प्यारी सी मौसी है जो शादी में अपनी साड़ी का कलर ना मैच करने पर हल्ला करने लगती है। ना तो पियक्कर ताऊ और चाचा है, ना तो लड़ाकू भौजाई और भाई हैं, और ना ही तुम्हारी वो रिश्तेदार जो कि तुम्हारे हर बात पे ताने मारते रहते हैं। शादी ब्याह में सबसे ज़्यादा भसड़ मचाने वाले होते हैं द वन एंड ओनली पंडित जी। जी हाँ, ये पंडित जी लोग जो होते हैं ना, इन लोगों ने आपको परेशान करने में पीएचडी कर रही होती है। और इनका जन्म सिद्ध अधिकार होता है कि आपको शादी विवाह हो, पूजा पाठ हो, किसी भी तरीके का काम हो, उसमें आपको प्रेरणा इनको पक्का है ही। अब जब ये लिस्ट बनाते हैं ना, तो 2-4 किलोमीटर एक लंबी सी लिस्ट बना देते हैं, जिसमें ये दुनिया की हर सामग्री को रख लेते हैं जो आपने कभी सुनी भी ना होगी। इनको लौंग, इलायची, लत्ता, पान, धूप, अगरबत्ती, मोमबत्ती, केला, दूध, अंडा, मछली, नहीं वो ज़्यादा हो गया, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब चीज़ें लिख देते हैं। और तो और जब आप ये सारे सामान लेकर के आ जाते हैं और जब पूजा पे वो बैठते हैं ना, तो वो सामान मांगते हैं जो उस लिस्ट में थी ही नहीं। वो मांगेंगे कि साबुत धनिया ला करके दे दो, वो बोलेंगे कि साबुत कसेली ला करके दे दो, गौमूत्र लेकर के आ जाओ, शुद्ध देसी गाय का गोबर लेकर के आ जाओ, घी लेकर के आ जाओ। नहीं पंडित जी, आपको अगर ये सब चाहिए था तो आपने लिखा क्यों नहीं? और एक चीज़ तो ऐसी वो लिख ही देते हैं जिसकी वजह से पूरा घर परेशान हो जाता है। और वो बोलते हैं कि अगर आपने इसको खोज करके नहीं लाया तो शादी होगी ही नहीं। और जब आप उसे खोज करके ले आते हैं तो पंडित जी बोलते हैं कि इसके बिना भी काम चल जाएगा, आप इसे अब रहने दीजिए। ये मन तो करता है ना कि उस टाइम एक खून अगर माफ़ हो ना तो इन पंडित जी का कर दे, लेकिन ब्राह्मण है, कुछ कर ही नहीं सकते। खैर, जिंदगी झंडे फिर घंटे, तुम मानो या फिर ना मानो, ये पंडित जी लोग जो होते हैं ना, इनके हर मंत्र के बाद ना एक ऐसा सीन जरूर आता है जहाँ पे आपको दक्षिणा देनी रहती है। और अगर आपने गलती से अगर वहाँ पे 11 या फिर 21 रुपये दान कर दिए, तो इस नज़र से पंडित जी आपको देखते हैं ना जैसे आपने उनकी बेटी को ब्याह करके भगा ले गए हो। नहीं पंडित जी, आपको अगर दक्षिणा चाहिए तो बोल दीजिए अंबानी के घर में जाइए, हमारे घर में क्यों आते हैं। खैर, जिंदगी झंडे फिर भी घंटे, पंडित जी बुलाए हैं, इज्जत तो करना ही है। शादी ब्याह का मौसम में तो उनके मज़े ही हैं, लेकिन हमारे तो सजे ही हैं। और तुम मानो या फिर ना मानो, शादी ब्याह में ये सब चुतिया पे चलते ही रहते हैं। कोई ये रूठ गया, कोई वो रूठ गया, लेकिन पंडित जी जो होते हैं ना, वो अगर मान गए ना, वो अगर खुश हो गए ना, तो शादी तुम्हारी सक्सेसफुल है। क्योंकि ब्राह्मण को खुश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बुझे। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और पंडित जी के साथ शेयर करो, कीजिए ना।